हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो है हमारी व्हाट इज लाइंस एंड व्हाट इज एंगल्स। तो लाइन क्या होता है ना, तीन टाइप की होती है। एक होती है हमारी रे, एक है हमारी लाइन एंड एक है हमारी लाइन सेगमेंट। क्या अंतर है इनमें? रे क्या होता है कि एक इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यानी कि उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना वो फिक्स है, और एक साइड वो कितनी भी लंबी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि शुरुआत जैसे इसमें देखते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है बट इसके बाद वो इतनी कितनी भी लंबी जा सकती है, हो सकता है इतनी लेकिन स्टार्ट यहीं से होगी, है ना, ऐसे कुछ भी। तो ये कहलाएगी हमारी रे। ओके, लाइन क्या होता है? लाइन होता है कि कोई भी, मतलब वो आगे या पीछे, इनिशियल या फाइनल पॉइंट कहीं से भी आगे पीछे हो सकती है, वो कहलाती है हमारी रे। एरो ना, यही सॉरी लाइन, एरो हमारे यही बताते हैं कि वो उस डायरेक्शन में कितना भी आगे पीछे हो सकता है ना। तो जैसे ये वाली लाइन है हमारी, ये इस साइड से भी कितना भी बढ़ सकती है और इस साइड से भी कितना भी, यानी कि ये लाइन इतनी भी हो सकती है, इतनी भी, कोई फिक्स नहीं है। जिसको कोई फिक्स नहीं है वो हमारी लाइन कहलाती है, सिंपल। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो फिक्स है कि 6 सेंटीमीटर ही, 5 सेंटीमीटर ही। जैसे हमने लिया कि ये वाली लाइन सेगमेंट है हमारी, ये कितने सेंटीमीटर है, जैसे हम एक बार इसको मेजर करते हैं, ये कितनी सेंटीमीटर है हमारी, है ना। जैसे हमने इसको मेजर किया कि एग्जैक्टली ये अराउंड एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है ना। कितनी सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट यानी कि फिक्स। हमें बोला गया, हमें जब भी बोला जाएगा ना कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर, दैट इज लाइन सेगमेंट, वो हमेशा लाइन सेगमेंट होगा, है ना। और रे कैसी होती है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है ना। जैसे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको एरेज कर देते हैं हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। लाइन ड्रॉ की यानी कि कितनी भी हो सकती है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे एरो, दोनों साइड एरो बना देंगे, ठीक है। अब मैं उस एक साइड क्या कर रही हूँ, एक उस पर रे डाल रही हूँ, है ना। एक मैंने ये रे डाली, ये कहलाएगी रे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट उस लाइन पर ही गया, तो वो कहलाएगा रे, है ना। और अगर मैं चाहती इस पे रे, एक लाइन एक और डालना, तो मैं कैसे डालती? ऐसे, सॉरी एक सेकेंड। अब अगर मुझे इस पे डालना है तो लाइन में ऐसे डालती है ना, स्ट्रेट लाइन, इस टाइप से होता है। अब क्या होता है, क्या है चैप्टर का नेम? लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? दो रे, या किसी एक लाइन और रे, एक लाइन सेगमेंट और रे, मतलब इन तीनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाता है हमारा एंगल। किसी की भी जरूरी नहीं है कि दो रे के बीच का ही हो सकता है हमारी एक लाइन बनी हुई हो ऐसे, और इस पर हमने एक रे डाली हो कुछ ऐसे, तो इनके बीच का एंगल भी क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब हमारा जो रूल 1 आता है, 6 नंबर, सॉरी, जो रूल 1 है हमारा, वो क्या है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर हम कोई भी, एक मिनट, हम कोई भी लाइन पर कोई रे डालते हैं, है ना, इस टाइप से हमने एक रे डाली, ठीक है, हमने कोई भी लाइन पर एक रे डाली, तो वो जो एंगल फॉर्म करेंगे ना, उनका सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैंने इस बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैंने एक साइड को नाम दे दिया बी और एक को नेम दिया सी, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी का सम भी 180 डिग्री नहीं होगा? बी को ही तो मैंने पार्ट किया है ना। अगर इसको एक और पार्ट कर दूं, मैं ए को भी पार्ट कर दूं ऐसे, यानी कि एक लाइन पर डलने वाली कितनी भी रेज हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर डली हुई है, उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, है ना। ठीक है, अब एक हमारी थ्योरम आती है, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या?
अगर हमारी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, हो सकता है वो स्ट्रेट हो सकता है ऐसे हो सकता है एक स्ट्रेट हो और एक ऐसे कर्व में हो, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन पैरेलल लाइंस नहीं होनी चाहिए हमेशा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो उनके अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये ये है ना, ये दोनों एंगल का कितना होगा सम? इक्वली होगा। या फिर हम बोले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा? इक्वली होगा। जैसे अगर हमारा ये वाला एंगल है हमारा कितना 20 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा 20 डिग्री ही। सिंपल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं ना। एक और चीज यहाँ पे रह गई हमारी कि क्या होता है ये पॉइंट, कि जब भी ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना हमारे, इनको हम क्या कहेंगे? जो 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। यानी कि जैसे हमने इसमें देखा था कैसा, कि जैसे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बनाया हमने, है ना। अच्छा एक बार और, जैसे हमारी एक लाइन है, इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे क्या, हमारी एक लाइन है, इस पर हमने एक रे डाली, इनके बीच में ये जो दो एंगल बने, ये एंगल, ये पेयर क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। ओके, ये चीज है। ठीक है, अब चैप्टर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। हम ये ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या क्या चीज पढ़ी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं और किसी भी लाइन पर डलने वाली कोई भी रे, उन सबका एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी लाइन से, है ना। देखो लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है यानी कि इसलिए दोनों तरफ एरो दिए हुए हैं। वहां पे लाइन सेगमेंट होती है तो फिक्स होती है ना। ए बी और सी डी हमारी लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, और एक रे डाली है उनने ओ ई, है ना। अब बोला जा रहा है कि ये जो है हमारा एंगल ए ओ सी और ये जो एंगल हमारा एंगल बी ओ ई, ये एंगल्स का सम कितना है? 70 डिग्री। ओके, हम एक नेम दे देते हैं इसको, नेम देते हैं ए और इसको नेम देते हैं हमें बी। ठीक है, तो क्या होगा कि इनका सम कितना दिया हुआ है हमें? 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए प्लस एंगल बी का हम समय कितना दिया हुआ है? एंगल ए प्लस बी का सम हमें कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमें एंगल बी ओ डी दिया हुआ है। बी ओ डी कितना दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। हम इसको भी एक, हम नेमिंग इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे, हमें इतना बड़ा बड़ा ना बोलना पड़े बी ओ डी हर बार, इसलिए हम इसको भी एक नेम दे लेते हैं, अलग पेन से दे लेते हैं। हम इसको नेम दे लेते हैं डी। ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया डी, ए बी डी। ओके, और ये जो है ना हमारा एंगल सी ओ ई, इसको हम नेम दे लेते हैं सी। ठीक है, अब हम देखते हैं उसमें फाइंड करने क्या बोला। फाइंड हमें करने बोला है, फाइंड बी ओ ई हमें फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मीन्स मतलब ये कि सी ओ ई को छोड़कर, मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल ऐसा कहलाता है जैसे हमारे पास ये रे, ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाएगा? जैसे हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका रिफ्लेक्स क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका रिफ्लेक्स कहलाएगा इसको छोड़कर जो 360 डिग्री का बाकी बचा हुआ एरिया है ना, वो, यानी कि 360 डिग्री में से उतने एंगल को माइनस कर देंगे तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स। ठीक है, ये हटा देते हैं। अब हम देखते हैं, हमें दे दिया a प्लस बी इक्वल्स टू 70 और हमें d दिया हुआ है 40। हमें निकालना है बी ओ ई, यानी कि हमें निकालना है b की वैल्यू और रिफ्लेक्स ऑफ c, सी ओ ई का रिफ्लेक्स यानी कि c का रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक लाइन हमें दी हुई है ए बी, है ना। चलो अपन सबसे पहले यहाँ से करते हैं, ये वाली देखो, ये हमें लाइन दी हुई है ए बी, इस पर हम अभी इसको छोड़ देते हैं, ये वाली सीधी लाइन हम अभी देख छोड़ते हैं। हमने देखा कि ये एक रे डली है इस पे, एक ये रे डली है, यानी इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा इनका एंगल्स का सम होगा, है ना, क्योंकि एक रे लाइन पर डलने वाले रे से बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
तो हमारे यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी का सम होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है ए प्लस बी की वैल्यू हमें ऊपर 70 दी हुई है। हम यहाँ पे 70 अगर पुट करते हैं ए प्लस बी की वैल्यू, और प्लस हम लिखते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 को हम उस तरफ भेजेंगे, 180 से हम 70 माइनस करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आंसर आएगा हमारा 110 डिग्री। 180 माइनस 70 110, तो हमें सी की वैल्यू आई क्या? 110। हम यहाँ पे लिख देते हैं। अरे कर्सर कहाँ गया? एक मिनट, 110 आ गई हमारी सी की वैल्यू। ठीक है, ओके, हम एक नया पेज ले लेते हैं। हमें ये की बनता है, और ये हमारे सी की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था एंगल बी निकालना था, है ना। हम एंगल बी निकाल लेंगे क्या? इजीली निकाल लेंगे। कैसे? हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है सीधी लाइन डली हुई है, वहां पर हमने ऐसे करके एक ऐसी ये चीज दिख रही है क्या? एक सीधी लाइन गई है, सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन जिस पर रे गई है हमारी, यहाँ पर हमारी गई है बी और यहाँ ई। हमने ये वाली लाइन छोड़, मतलब ये जो स्ट्रेट गई थी ये हमने भी हटाई, मतलब इसको हम छुपाएं, तो क्या होगा? ये भी एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किस किस का सम? बी का, सी का और डी का सम कितना होगा? 180 होगा। जिसमें हमें सी भी पता है, डी भी पता है, हम भी निकाल लेंगे इजीली, बहुत इजीली निकाल लेंगे। हमने लिखा सी प्लस बी प्लस डी हमारा दिया हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हमें दिया हुआ है। हमें बी की, सी की वैल्यू पता चल गई है 110, बी की वैल्यू हमें निकालने कहा गया है, और डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, इसको इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी वो इज इक्वल्स टू का जेड बन गया। हाँ, तो 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 150 डिग्री प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 180 माइनस 150 इज 30। ठीक है, तो हमारी बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और हमें जो पूछा था एक और, रिफ्लेक्स ऑफ सी, है ना, हमें पूछा था रिफ्लेक्स ऑफ सी, हमारे पास सीओई सॉरी, तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू कितनी आई थी? 110। तो हम रिफ्लेक्स ऑफ सी निकाल लेंगे। हमारे पास एंगल सी की वैल्यू कितनी थी? सी की वैल्यू थी 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी कितना आ जाएगा? रिफ्लेक्स को मैं आर लिख दूं अभी। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री माइनस 110, क्योंकि मैंने बताया ना कंप्लीट, मतलब कंप्लीट एंगल में से हम उस एंगल को माइनस कर देते तो वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्ट। यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी? 250 डिग्री हमारी आ गई सी की वैल्यू। तो हमारे आंसर आ गए, क्या आ गए? एंगल रिफ्लेक्स, जो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ इज 250 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, हमारे ये दोनों आंसर्स आ गए। आया समझ? नॉर्मली अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही हमने जो थ्योरम यूज की थी, क्या कि एक लाइन पर जब भी रे डाली जाती है उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमने सिर्फ उसका यूज किया। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बस क्वेश्चन समझा देती हूँ और उसको हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। और भी हम ऐसे नए नए एग्जाम्पल्स लेके आएंगे,
और उनसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई लाइन दी हुई है और एम एन लाइन दी हुई है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर। एंगल पी ओ वाई दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई कहाँ है, ये रहा, ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। और हमें ए बी का रेशियो दिया है 2:3, यानी कि पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, यानी कि ए की वैल्यू हम मान लेते 2x, 2:3 में, तो हम रेशियो को हमेशा x में लिख देते हैं ना, 2x, और b को हम लिख देते हैं 3x, है ना। 2:3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, ठीक है, 2x और 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल सी की वैल्यू निकालना है। हम इजीली निकाल सकते हैं, देखो अगर हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बट अब इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, इस, ओ सॉरी, इस लाइन पर अगर ये रे गई है, अगर इस साइड का एंगल 90 है तो इस साइड का एंगल भी 90 होगा, है ना। कौन सा एंगल, ये एंगल ए प्लस बी मिलके भी 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। तब तो ये स्ट्रेट एंगल है, तब तो ये ऐसा बना हुआ है ना, बिल्कुल स्ट्रेट गया, और इस साइड ये बिल्कुल स्ट्रेट। अगर वो कह रहे हैं कि अगर इधर 90 है तो इधर भी, बट अब इस 90 मिलके तो 180 होगा, तो ये भी 90 होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90। और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5x, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी हमारी 90। अगर हमारी 5x की वैल्यू 90 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5x इज इक्वल्स टू, अगर 90 हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 18, डिवाइड करो, है ना, 18 डिग्री आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 टू ज़ा 36 एंड 18 थ्री ज़ा 54। तो a की वैल्यू आ गई 36, b की वैल्यू आ गई 54। हमें निकालना है c की वैल्यू। सिंपली अगर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई है, 54 आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 54 डिग्री। हमें दिख रहा है कि ये जो है ना, ये वाली एम एन लाइन, इस पर ये एक रेखा काम कर रही है ओ एक्स। अगर ये रेखा काम कर रही है तो इन दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 54 हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। चलो आज हम क्लास यहीं रखते हैं, और हम कल नए एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और उससे हम ये और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।